आज की जो सुनवाई हुई थी, हमारा केस 2 नंबर में लगा था पहले, इसके बाद फिर 3 नंबर में लगा और 348 नंबर पे था। लंच बाद केस को टपक हुआ। वकील चंद्रा सर थे, वकील तो मतलब काफ़ी लोग थे, और बोले भी कि सर केस को सुन लिया जाए। तो सर ने कहे, जज साहब ने कहे कि प्रॉपर बेंच में राजन राय को ही सुनने को करा जाए, उन्हीं वही सुनेंगे। तो ये अगली डेट जो है फिर वही डिसाइड किया कि अगली डेट में जब बैठेंगे वो तभी सुना जाएगा उनके केस में। इसलिए 2 अगस्त की डेट लगी है। डेट हमारी बहुत लंबी नहीं है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी हमारा केस लगता है तो राजन राय सर जब भी हमारा केस सुनेंगे राजन राय सुनेंगे। अब 1 हफ्ते की छुट्टी पे हैं राजन राय, और 28 के बाद संभवतः हो सकता है बैठें कोर्ट में, और जब बैठेंगे तो राजन राय ही सुनेंगे, क्योंकि कोई सुनने को चीफ जस्टिस के बेंच में लगा था तो उन्होंने भी मना कर दिया सुनने के लिए। और आज भी पुनः वही स्थिति हुई। विवेक चौधरी और मनीष माथुर की जब टेकअप हुआ तो लोग कहे कि इसको राजन राय के ही बेंच में सुने हैं, उन्हीं के बेंच में लगा दिया जाए। तो 2 अगस्त की डेट लगी है। डेट हमारी बहुत लंबी नहीं है। ये है कि जब भी हमारा सुनवाई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 डेट से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि सुनवाई नहीं हो रही है। और सुनवाई जब भी शुरू हो जाएगी कंटिन्यू सुनवाई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 डेट में ख़त्म हो जाएगा। हम लोग तो पहले यही आशा किए थे कि अगस्त जुलाई तक हम लोग केस को फाइनल करवा लिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य ही ऐसा है कि बहस ही नहीं शुरू हो रही है। आज की तो देख के ही लग रहा है कि सिंगल बेंच में जो स्थिति थी पुनः वही होने जा रही है। डेट पे डेट मिल रही है। तो इससे मित्र परेशान ना होइए, लेट होगा दुरुस्त होगा, क्योंकि 2-3 डेट पे आप लोग ने देखा था कि बहुत ही उतला चाल मची थी, और कोई लिस्ट रिविजिट करा रहा था तो कोई 4800 को की सीट आ रही है, कोई कुछ, मतलब इतनी अफवाहें फैल चुकी थी कि सब लोग सोच रहे थे कि अब इस भर्ती से कितने लोग तो छोड़ के अब आशा ही छोड़ दिए थे कि होगा ही नहीं। लेकिन सभी लोग धैर्य रखिए, लेट होगा दुरुस्त होगा। जितने भी कोर्ट में पहुँचे हैं हमारे हिसाब से तो जब भी होगा जितने बिना कोर्ट के लिए फाइनल नहीं होगा। और नहीं तो अगर सरकार ईमानदारी, अगर चोरी बेईमानी ना की होती तो आज लिस्ट आपके कपार पे या कोर्ट में ला के पटक दी होती। जितनी अफवाहें के मीटिंग में प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि लिस्ट रिविजिट हो गई है, तमाम हमारे साथी लोग कह रहे थे कि हमको भी अंदर से सूचना मिल गई है कि लिस्ट रिविजिट हो गई है, लेकिन ये सब अफवाह थी। ये सब गुमराह कर, कुछ हमारे ही वर्ग के लोग गुमराह कर रहे हैं, कुछ वहाँ जो विभाग में बैठे हुए हैं वो भी सबको गुमराह ही कर रहे हैं। असलियत की कोई नहीं बता रहा है कि मतलब इस भर्ती में होने क्या जा रहा है। अब जब तक हम लोग ATRE नहीं फाइनल होगी तब तक सरकार या विभाग के कुछ नहीं 1 कदम आगे बढ़ेंगे। चाहे भले ही 2 महीना 3 महीना जो भी समय ले लें, बस समय पे समय लेते जाएं, लेकिन बिना ATRE को फाइनल किए कुछ नहीं होगा। और हमारी तो सभी से यही गुजारिश है, जितने भी कोर्ट में लड़ने वाले हैं भाई, बाहर चाहे जैसी माहौल बनाएं, चाहे जैसा आप लोग कहें, लेकिन कोर्ट के अंदर जब आप लोग आते हैं तो कम से कम सभी लोग अपने वकील को ब्रीफ कराइए और सभी लोग मिल के लड़िए। ये समाज की लड़ाई है। अगर इसको हार जाएंगे तो फिर आने वाले समय में कोई भी किसी को एक सहयोग नहीं देगा, समाज में जो है गलत मैसेज पहुंच जाएगा। इसलिए जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं उसको हर हाल में 100% जीतना ही जीतना है। इसलिए सभी से गुजारिश है कि सभी लोग ATRE पे बहस कराएं। अब वो अफवाह भूल जाएं कि 4800 की हो जाएगी, 2700 की हो जाएगा, 1500 सीट मिल रही है।
मित्रों, किसी को कोई एक सीट भी नहीं मिलने जा रही है। सरकार पहले गुणांक निर्धारित करेगी, इसके बाद तब उत्तर कुंजी वाले का जो भी होगा, जो 1 नंबर पाएंगे उनका, और फिर इसके बाद कोर्ट में जैसा भी हो, हम तो ये नहीं कहेंगे कि मतलब कि हाँ कि सभी लोग, जितने लोग लड़ने वाले हैं भाई, ये टीआरई फाइनल होगा जब सरकार फंसेगी, तभी हमारे विचार करेगी। जब सरकार फंसेगी ही नहीं तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले सरकार को फंसाना है यहाँ पे। ये टीआरई जो डबल आरक्षण लागू करके ऑर्डर में आया है सिंगल बेंच का, उसको हम लोगों को ख़त्म करना है। इसलिए अगली डेट पे हम लोग, अगर राजन राय सर बैठते हैं तो बहस अवश्य होगी। जिस दिन राजन राय सर बैठने लगेंगे उसी दिन बहस होगी, क्योंकि सारे वकील कह रहे हैं कि बिना राजन राय के बैठे ये केस फाइनल नहीं होगा, क्योंकि वो केस को समझे हैं। सिंगल बेंच में भी अच्छे से जाने थे, इसमें भी बैठे थे। इसलिए राजन राय को सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आज जज साहब ने भी यही कह दिया कि जो सुने हैं वही प्रॉपर बेंच ही सुने तो अच्छा है। तो इसलिए राजन राय जब भी आएंगे तब हमारा केस को सुना जाएगा, और केस को राजन राय सर ने ही फाइनल करेंगे। धन्यवाद मित्रों। आगे की बात कुर्बान भाई हमारे कहेंगे आपको। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व की बात इस बार भी हमको डेट मिली है। इसकी वजह ये थी कि राजन राय साहब छुट्टी पर थे और बैठिए। हाँ, मैं कहना ये चाह रहा था साथियों कि पूर्व की बात इस बार भी डेट ही मिली, इसलिए कि राजन राय साहब छुट्टी पर थे और आपका केस राजन राय की बेंच में ही फाइनल होगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आप अगली डेट पर आप इतना सहयोग कर दें कि आपका वकील पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहे और इस केस को जल्द से जल्द फाइनल करा सकें। आज हम लोग कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट अपने तय समय पर बैठी और आपका केस लंच के बाद लगा हुआ था। जब आपका टाइम आया तो जज महोदय ने कहा कि यह जो बेंच इसको देख रही थी, यह आपके मामले को वही बेंच देखेगी, यानी राजन राय साहब की बेंच देखेगी, और फाइनल डिसीजन आएगा वो राजन राय साहब की बेंच से ही आएगा। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी हमारे साथी इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब तक आपके वकील का फुल पेमेंट अदा नहीं हो जाएगा, जो फुल पेमेंट के लिए हम लोगों ने उनसे वादा किया है, तब तक वो बहस पर पूरी तरह से नहीं आएंगे। और जल्द ही, आज काफ़ी देर पीटीएस चंद्रा से बात हुई, उन्होंने कहा कि आपका केस ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 डेट का मामला है। अगर आप अच्छे से बहस करा ले जाते हो, 1-2 घंटा हम बहस कर ले गए, तो उसी दिन आपका केस फाइनल हो जाएगा। और मैं पूरी आशा और विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक याचियों का हित नहीं होगा तब तक किसी का हित नहीं होगा। इसलिए सरकार पूरी तरह से फंसी हुई है और इस भर्ती को भरता बना के रखा हुआ है। हम लोग इतना दिन से कोर्ट में आ रहे हैं, निरंतर अनवरत रूप से लगे हुए हैं, इस केस को देख रहे हैं। इसलिए देख रहे हैं कि हमारी भी नौकरी इसमें फंसी हुई है, हमारी भी जिंदगी, हमारा भी कैरियर दांव पे लगा हुआ है। और कहते हैं कि अगर समाज की दर्द आपके अंदर है, आपके भीतर है, तो अपने साथ साथ अगर समाज का भी दर्द को समझते हुए उसको दूर करने की कोशिश करते हैं तो वही अच्छे इंसान की श्रेणी में आता है। तो हम लोग इसी सोच के साथ कि एक कम से कम जीवन में अपने साथ साथ समाज का भी कुछ भला हो जाए, इसलिए लगे हुए हैं। और हमारे साथ के जितने भी साथी हैं वो सब इसी भर्ती में फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस दलदल से
अपने साथ साथ सारे साथियों को निकाला जाए, सबका भला हो। और कहा गया है कि यूं कहीं मिलती नहीं मंजिल मुझे मालूम है, यूं कहीं मिलती नहीं मंजिल मुझे मालूम है, हर कदम पर टूटता है दिल मुझे मालूम है। साथियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इस आशा और विश्वास के साथ अगली जो सुनवाई होगी 2 अगस्त से निरंतर सुनवाई होती रहेगी। हमारे मुकेश भाई भी जुड़ गए हैं, नवलेश भाई हैं और बहुत तमाम साथी। अब अगर मैं चर्चा करूंगा तो लंबा समय हो जाएगा, इसलिए इस लाइव सेशन को लंबा न खींचते हुए बस इतना कहूंगा कि समझदारों के लिए इशारा काफी है। अगर आप सहयोग कर देंगे, आपका वकील, हम पूरी ईमानदारी से कह रहे हैं कि आपका वकील हर डेट पर मौजूद रहेगा। इस बार भी हम लोगों ने हाथ पैर जोड़ करके सर से कहा कि आप हमारे आज उनको कितना दिए, 7,000। आज उनको आपके वकील को जो पेमेंट आया था 7,000 हमने पेमेंट किया और उनसे निवेदन किया कि भले दूसरे के बेंच में है लेकिन आप हमारे हर डेट पर मौजूद रहें, यही आपसे आग्रह है। तो उन्होंने कहा कि हम इस केस को पूरा फाइनल करेंगे, बस आप लोग जो हमारा बाकी पेमेंट है, हम एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, आप उसको अदा कर दीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि सर आप हम पर विश्वास कीजिए, हम लोग जरूर आपका पेमेंट कर देंगे। बस साथियों, आपसे निवेदन है कि हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग अपनी टीम को सहयोग करें, क्योंकि आपकी टीम पूरी ईमानदारी से लड़ रही है। और आज सारी टीम के लोगों से मेरी बात हुई, मुलाकात हुई, सबको ये पता है, जो कहते हैं कि 4800 सीट ले लेंगे, 6800 सीट ले लेंगे, किसी को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। साथियों, इस बात पर आप विश्वास कीजिए, जब तक आपका भला नहीं होगा, कोर्ट वालों का भला नहीं होगा, तब तक किसी का भला होने वाला नहीं है। और अगर कोई इस प्रकार की कोई एक्टिविटी करता है तो उसको करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार, जब से ये मामला आपका कोर्ट में आया है, सरकार पूरी तरह से निरर्थक हो चुकी है, पूरी तरह से बलहीन हो चुकी है, क्योंकि कोर्ट सही डिसीजन पर और लीगल तरीके से आगे बढ़ता है। इसलिए जब तक ये कोर्ट वालों का निपटारा नहीं करेंगे, तब तक ये किसी का निपटारा नहीं कर सकते। साथियों, बस यही आखिरी बात है कि आप लोग जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके अपने आने वाले समय में, आने वाली तारीख पर अपने वकील को पूरी मजबूती के साथ खड़ा होने में मदद करें। जय हिंद साथियों। जैसा कि सारी चीज़ कुर्बान भाई ने बता दिया है। और नमस्कार सभी मित्रों। जो मुकेश भाई उस दिन लाइव थे, कोई कह रहा था याची चाची लाभ नहीं मिलेगा, मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कोर्ट में तो सबसे पहले आया होगा, इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बकचोदी करते हैं यहाँ के ग्रुप में, कि सिर्फ गुमराह करते हैं सबको। और सबसे पहले कोर्ट में यही, जो आज कोर्ट की जो कह रहे थे बाहर से हम ले लेंगे, वहाँ से ले लेंगे, सचिव को खरीद लिए हैं, और आज सबसे पहले वही लोग कोर्ट में आए। और कोर्ट के ही शरण से भला होने वाला है सभी को, इसलिए कोई भी मित्र परेशान ना हो। जो भी हमारे कोर्ट में आए हैं, मैनुअल तरीके से सभी लोग जुड़े भी हुए हैं, और जब भी होगा सबका होगा, बिना कोर्ट से फाइनल हुए किसी का नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जिन साथियों ने याची, तो भाई हमने जितना भी हमारे पास आ गया था, चाहे कोई पैसा दिया या ना दिया, हमने सबको जोड़ दिया। लेकिन सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आने वाली 2 अगस्त की डेट के पहले जो लोग कम सहयोग किए थे, वो लोग भी सहयोग कर दें। एक बार थोड़ा थोड़ा सभी लोग सहयोग कर दें। इसलिए हमने चंद्रा सर को दे के और फाइनल बहस के लिए तैयार करा दें। और जिसको ये नहीं विश्वास होगा कि पंडित यश चंद्रा कोर्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो हमारे विरोधियों से कोई भी संपर्क किसी से होगा, पूछ सकते हैं कि पंडित यश चंद्रा थे कि नहीं थे। वकील में कौन कौन वकील आया था, कौन नहीं आया था, ये तो सबको पता चल जाता है। किसी की बुराई करने से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम अपने वकील की जिम्मेदारी लेते हैं। सुबोध भाई, सुमित भाई के कहने के अनुसार हमने आईपी सर को भी ब्रीफ कराया था। आईपी सर भी थे, कौशलेंद्र सर भी थे, पंडित यश चंद्रा थे, मंजू नागौर भी थी, सारे वकील थे हमारे तरफ से, और आने वाली डेट पे भी रहेंगे। और आज मैंने जो भी सहयोग आया था
उसको लेकर के कुछ सुबोध भाई के कहने से कहें दे दीजिएगा। हमने कहा ठीक। कुछ हमने अपने लक्ष्य से मिला के भाई दे दिया पंडित यशचंद्र को जी। अब कि हर डेट पे मतलब कुछ ना कुछ अगर मिलता रहता है तो उनको भी मनोबल लगता है कि चलिए यहाँ कुछ न कुछ लड़के दे रहे हैं। तो इसलिए मेरी एक बार सभी से गुजारिश है, विनती है कि जितने भी साथी कम सहयोग किए थे या कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो नहीं भी दिए थे, लेकिन उस समय तो उनकी परेशानी थी कि कोई दिक्कत में था, इसलिए हमने कहा कि चलिए ठीक है, अभी मान लीजिए पैसे की आवश्यकता होगी बाद में। लेकिन अब वो अपने, हम तो उनका अदा कर दिए, लेकिन अब वो भी हमारा अदा करें कि 2 तारीख से पहले सभी लोग अपना अपना सहयोग कर दें। और जो भाई सक्षम हैं वो भी 2 तारीख से पहले सहयोग कर दें, जिससे पंडित यशचंद्र को 2 तारीख से को हम लोग ला के, हो सकता है अगर राजन राय बैठेंगे कंटिन्यू सुनवाई करवा के इस केस को जल्द से जल्द फाइनल कर लिया जाएगा। नहीं तो मित्र इसी तरह से डेट पे डेट मिलती जाएगी। जैसे सिंगल बेंच में हम लोग 2 साल लड़े, मैं नहीं चाहता हूँ कि 2 साल तक, क्योंकि हमारा भी अब मनोबल भाई बहुत अच्छा नहीं लगता है कि रोज़ कोर्ट में आए, इसके बाद जब कुछ नहीं मिलता, डेट पे डेट मिलता, तो मेरा आज इतना ख़राब लगा कि जब फिर राजा राय सर बैठे नहीं तभी मेरा मन कर गया कि जाऊँ कि ना जाऊँ कोर्ट में। लेकिन ये है कि अपनी नौकरी, अपने अधिकार, अपने समाज के लिए जो है जाना ही पड़ा। अगर 2 तारीख को अगर राजन राय आ जाते हैं तो कंटिन्यू सुनवाई होगी। हमारे मित्र शोएब भाई भी आए थे और आज काफ़ी संख्या भी थी कोर्ट में। हमारे तरफ से मान लीजिए कम ही लोग थे, लेकिन और लोग भाई काफ़ी संख्या में आए थे। सभी मित्रों को धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। क्यों?